जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बड़े दुख की बात यह है कि हमारे भारत में जो गुनहगार व्यक्ति हैं, निर्दोष होकर छूट जाते हैं। जो निर्दोष हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक संत की बात करेंगे हम, जिनका नाम है संत श्री आसाराम जी बापू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। संत श्री आसाराम जी बापू भारत के प्रख्यात संत थे। आज से नहीं, शायद मेरा जब से जन्म नहीं हुआ था उसके पहले वो संत थे। यहाँ तक कि संत श्री आसाराम जी बापू जंगलों में, वन में रहकर भी तपस्या करके आज वो बहुत ऊपर तक जा पहुँचे हैं। ये संत ऐसे संत थे जो कि इनके आगे भी बहुत सारे संत नतमस्तक करते थे, चरण छूते थे। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक, भारत में कोई ऐसा मंत्री ना हो जो बापूजी के चरणों में ना झुका हो। लेकिन आज बापूजी को कोई मान नहीं दे रहा है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग? जब बापूजी की ज़रूरत थी तो खुद आके वो लोग बापूजी के चरणों में गिरते थे, बापूजी को प्रणाम करते थे। ऐसा लगता है कि ये लोग बापूजी के बहुत बड़े भक्त हैं। पर आज बापूजी को जब निर्दोष होने के बावजूद भी जेल में जब डाल दिया गया, ये मंत्री लोग कहाँ चले गए थे उस समय जब बापूजी के चरणों में गिरते थे? आज जब बापूजी जेल में हैं तो कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाया? एक भी मंत्री ऐसा नहीं है कि जो बापूजी के प्रति आवाज़ उठाया हो। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी लोग, कितने सारे सेलिब्रिटी लोग बापूजी के सानिध्य में आते थे, उनका सत्संग भी सुनते थे। बहुत से सेलिब्रिटी लोग, नेता अभिनेत्री सब आते थे, लेकिन एक भी कोई उसमें से आवाज़ नहीं उठाया कि संत श्री आसाराम जी बापू को गलत फंसाया गया है, वो निर्दोष है। उनको तो जाने दीजिए, वो तो सेलिब्रिटी है, उनका काम था आना और जाना। यहाँ तक कि जो संतों का जो सम्मेलन होता है, जो संत एक साथ रहते हैं, जो संत के एक विषय के दूसरे के बारे में जानते हैं, कोई ऐसा संत ना हो जो आज बापूजी के विषय में बोला हो। हैं ऐसे संत, सबको नहीं बोल रहा हूँ, 4-6 संत ऐसे हैं कि जो बापूजी के लिए बोलते हैं। लेकिन जो प्रख्यात संत हैं, ये जिसके पास मतलब पब्लिक ज़्यादा है, ग्राहकी उनकी ज़्यादा है, वो लोग बापूजी के बारे में नहीं बोलते हैं। हमें लगता है कि संतों में भी अपना अपना खिंचाव है। आज बापूजी को टारगेट किया गया, शायद कल आपका भी टारगेट कर दिया जाएगा। ये लोग कब किसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बापूजी ने इन मीडिया वालों को क्या बिगाड़ा है कि कुछ न कुछ लेके मीडिया वाले बापूजी के विषय में छापते रहते हैं, उन पड़ा के बातें बताते रहते हैं। पता नहीं क्या बिगाड़ा है बापूजी ने, कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर ये लोग छापेंगे नहीं, इनकी कमाई होगी नहीं। इनको तो यही चाहते हैं कि किसी को बुरा भला कहो, वीडियो बनाओ और डालो, तो उन पर रीच बढ़ती है, तो उनको पैसा मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको जो छापना है, आपको जो सत्यता दिखानी है, तो बापूजी ने जो सत्य काम किया है, जो अच्छे कार्य किए हैं, आप वो क्यों नहीं दिखाते हैं? अच्छा कार्य कोई देखना नहीं चाहता है, बुरा खूब बनाओ, वो दुनिया देखना चाहती है। बुरा खूब अच्छे से बेहतर ढंग से लिख दी जाए तो उसको दुनिया पढ़ना चाहती है। लेकिन वो बापूजी ने, हम बताते हैं, अपना अनुभव की बात बता रहे हैं। पूज्य बापूजी के मुखारबिंद से, उनकी मुख से निकला हुआ ऐसा सत्संग है। कोई भारत में आता कोई ऐसा संत नहीं पैदा हुआ है जो बापूजी का मतलब सामना कर सके। इतने अच्छी ऊंची सत्संग है कि कोई आज के भारत में, मैं गारंटी कहता हूँ, कोई भारत में ऐसा संत कोई ऐसा ना पैदा हुआ हो जो बापूजी का सामना कर सके। आप कभी सत्संग सुने नहीं हो, इसलिए आप सत्संग का लाभ नहीं जानते हो। लेकिन जो बापूजी ने सत्संग में दे दिया है, आप 7 जन्म तक ले लोगे ना, तो सत्संग का लाभ आपको नहीं मिलेगा। सत्संग उसी का है जो सत्संग सुनना जानता है। तो ये निंदक लोग बापूजी की निंदा करते हैं। पता नहीं क्या ये लोग चाहते हैं एक संत को सताकर। हम तो कह रहे हैं, जो संत को सताते हैं ना, उनको इंडिया का नहीं, चाइना का कीड़ा पड़ना चाहिए। चाइना वाले कीड़े ना बहुत खतरनाक होते हैं, वो मारते नहीं, सीधा मार ही डालते। जैसे चाइना से उड़ा हुआ कोरोना भारत में आया, ऐसे बहुत से लोग चले गए बेचारे निर्दोष। ऐसे मीडिया वालों को भी, और जो बापूजी की निंदा करते हैं, जो बापूजी की चोली करते हैं, न जानते हैं न पहचानते हैं, फिर भी बापूजी की निंदा करने में चूकते नहीं हैं, उन लोगों को भी चाइना कीड़ा पड़ जाए। अगर कोई कहे कि ऐसा शिष्य है बापूजी का जो उन पड़ा के बाद शराब दे रहा है, मैं शराब नहीं दे रहा हूँ। पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा तो अनुभव आपको आएगा। पढ़ना चाहिए तभी तो अनुभव आपको मिलेगा कि हमने किसी के साथ अन्याय क्यों किया है। ना किसी के विषय में हम जानते नहीं हैं, तो हम आखिर उनके विषय में क्यों बुरा सोचे और क्यों बोलें। यहाँ तक कि ये लोग कुछ जानते नहीं, बस कुछ भी बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं पूज्य बापूजी के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ कि भारत में कोई ऐसा संत नहीं पैदा हुआ है जो बापूजी का सामना कर सके। ये मैं गर्व से कहता हूँ, ढंके की चोट पर कहता हूँ कि बापूजी का कोई सामना नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी बड़े आ जाए। संत महात्मा लोग, मैं संतों की निंदा नहीं करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई संत महात्मा को, अगर शिष्य हो या संत महात्मा जी मेरे वीडियो देखते होंगे, तो लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि निंदा नहीं करता हूँ,
पर जब आप सब एक संत के साथ नहीं देंगे तो आपका फायदा क्या है? अगर आप एक संत के पीछे लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको संतता का फायदा क्या है? संत का बनने का मतलब क्या रह गया? संत का मतलब होता है कि एक संत का साथ देना, लेकिन कोई साथ ही नहीं देता है संत का। कोई संत ऐसा ना हो कि सबके पास बड़ी बड़ी ग्राहकी हैं, लाख लाख करोड़ों करोड़ों पब्लिक एक एक सत्संग में मैं देखता हूँ भीड़ होती है, लेकिन क्या एक भी लाउड स्पीकर में जरा से बापू जी के विषय में बोल दें? नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बोल देंगे तो बदनामी नहीं हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, ग्राहकी भी टूट सकती है। अरे भैया, महात्मा जी, संत जी, आप आवाज़ उठाओ, क्योंकि निर्दोष संतों को भी आप जिस तरह से मीडिया वालों ने गलत छाप के प्रचार किया है, आपके पीछे करोड़ों की संख्या की भीड़ होती है। आप पूज्य बापू जी के बारे में बताओ ताकि पब्लिक भी जाने, क्योंकि जिसके जो गुरु होता है, अगर गुरु चाहे झूठा बोले चाहे सत्य बोले, शिष्य उसका मानते ही मानते हैं। इसी तरह से संतों को कहता हूँ, जिसके जो चाहे 10 शिष्य हों, चाहे करोड़ों के शिष्य हों, चाहे उससे भी ज़्यादा शिष्य हों, अगर गुरु सत्य बोले तो सब शिष्य यही मानेंगे कि गुरु जी हमारे सही कह रहे हैं। तो इस सभी संतों का मेरा कहने का मतलब यह है कि आप चाहे पूर्णावती में, चाहे स्टार्टिंग में या बीच में कथा के, एक बार संत श्री आसाराम जी के बारे में जरूर बताएं, उनको सभी को बताएं ताकि जन जन तक पहुंचे कि संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष हैं। कुछ तो बताओ आप, कुछ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फायदा क्या रहेगा आपका सत्संग करने का? वो भी तो सत्संग ही करते थे ना आपके जैसे, लोगों की भला चाहते थे, अच्छाइयाँ के मार्ग पर लोगों को ले जा रहे थे। यहाँ तक कि हमारे भारत में तुलसी पूजन दिवस संत श्री आसाराम जी ने ही मनाने का प्रोग्राम किया है, बाकी कोई संत नहीं हुआ पहले। तुलसी पूजन दिवस संत श्री आसाराम जी ने किया है, मातृपितृ पूजन दिवस संत श्री आसाराम जी बापू ने चालू करवाया है। ऐसे बहुत सारे शिविर जो आप सब शिविर भरते हो ना, संत श्री आसाराम जी बापू की ही देन है। शिविर, मातृपितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, बहुत सारे ऐसे दिवस निकाले हैं, हमको हमारे मुंह पे नहीं आ रहा है। ये देन है संत श्री आसाराम जी बापू का। बाकी कोई ऐसा संत नहीं है कि जो ये सब नियम, शिविर, ये सब बापू जी की देन है। आज आप लोग शिविर भरवाते हो ना, किसी के शिविर नहीं भराया जाता था उस समय। ये बापू जी को देखी देखा सब लोग शिविर भरने लगे। बाकी शिविर क्या होती है ना, लोगों को पता तक नहीं था कि शिविर है क्या। ये बापू जी की ही देन है कि शिविर है क्या। तो सब संत लोग आवाज़ उठाओ, पूज्य बापू जी कम से कम इतना तो बोल सकते हो कि बापू जी निर्दोष हैं। चलो सत्य नहीं तो झूठे बताओ, जाने तो पब्लिक, आपका पब्लिक जाने तो सही। जहाँ संत श्री आसाराम जी की बापू का कहीं ना कहीं चर्चा तो होता है, होना चाहिए, क्योंकि बापू जी निर्दोष है। सरासर बात सत्य है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बना के खा चुका हूँ कि किसकी चाल थी, किसका फंडा था बापू जी को फंसाने का। तो ये सब चलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।